वेलकम बैक टू माय चैनल। और हम पहुंच चुके हैं भवन। तो अब हम ढूंढ रहे हैं लॉकर, और लॉकर देखते हैं लॉकर कहाँ मिलेगा हैं। लॉकर देखते हैं कहाँ मिलेगा। लॉकर के लिए लाइन तो लगती है लंबी, बट आई थिंक आज थोड़ा कम है। पहले ज़्यादा था, अभी आज कम है। कम भी होगा तो भी बहुत कम तो नहीं होगा। वो लंबी लाइन किस लिए है? यहाँ पे टिकट काउंटर के लिए सो गाइस, यहाँ पे रोपवे का भी ऑप्शन हो गया है। तो रोपवे से हम भवन से भैरव बाबा के लिए मतलब रोपवे का ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं। तो रोपवे के लिए यहाँ पे लंबी लाइन लगेगी, या लंबी लाइन लगानी है आपको। यहाँ पर टिकट मिलेगा आपको, तो टिकट लेके आप रोपवे से जा सकते हैं। इससे क्या होगा, आपका 2.5 से 3 किलोमीटर कवर हो जाएगा रोपवे के थ्रू। और रोपवे का टिकट है 100 रुपीज़ पर पर्सन है ना, अप डाउन ना। तो 100 रुपीज़ पर पर्सन है, तो सही है, इतना बुरा नहीं है। 2.5 किलोमीटर 100 रुपीज़ में है, बिना किसी को नुकसान पहुँचाए आप आराम से जा सकते हैं। के बाद तुमसे यहाँ पे अपना सामान रखना, वहाँ पे आके अपने साथियों से तो गाइस, यहाँ पे इतनी ज़्यादा भीड़ है, ये रोपवे के लिए भीड़ है। तो जितनी लंबी लाइन लगा के हम टिकट लेंगे उतने टाइम में तो हम कवर कर लेंगे यार, पैदल ही। हाँ, जितनी लंबी लाइन लगा के हम टिकट लेंगे उतने तो हम कवर कर लेंगे ना। हमारे अंदर इतना पेशेंस नहीं है। सो गाइस, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये लंबी सी एक लाइन लगी हुई है। यहाँ पे हमें मिलेगा लॉकर, तो लॉकर के लिए लाइन लगेगी और वो एकदम निःशुल्क होता है। वहाँ पे आपको कुछ भी पे नहीं करना होता है, तो फ्री में आपको लॉकर मिलता है। तो लॉकर लेना था हमें। पहले बहुत ज़्यादा लंबी लाइन होती थी, तो इसलिए हम क्या करते थे, किसी भी शॉप से 500-1000 के चीज़ें ख़रीदते थे और वहाँ पे अपने सामान को उनके हैंडओवर करके चले आते थे उनके पास में। तो सामान हमें सेफ़ तरीके से मिल जाता था, ऐसा कुछ कभी इशू नहीं हुआ हमारे साथ। बट इस बार मैंने सोचा कि लंबी लाइन उतनी थी नहीं, तो हमने सोचा लॉकर ही ले लेते हैं। तो लॉकर में सामान अपना रखेंगे, फ़ोन वगैरह कुछ भी अलाउ नहीं होता मंदिर में, तो फ़ोन भी नहीं अलाउ है, बेल्ट वगैरह सब कुछ निकाल के ही जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे लाइन को क्रॉस करते हुए हम जाएंगे लॉकर में, लॉकर के पास। तो लॉकर में सामान रखेंगे, उसके बाद हम दर्शन करने जाएंगे। बात मेरी नहीं है, मेरे पीछे ये भी तो थे ना। आप इनके बाद मेरे पीछे थे। ठीक है, आप लोग चल जाओ। हालांकि हम तो साथ नहीं जाए थे। आपको जाना, आप चल जाओ, सब कुछ चले जाओ भैया, 10 मिनट लगेगा, हम वेट कर लेंगे। चलो जाओ, चलो चलो कोई अब यहाँ तक आप क्या बहस करनी है, चले जाओ। जाऊँगी मैं लॉकर चाबी, मजा कर ली है। सो गाइस, आपने देखा कि यहाँ पे ये अंकल जी ऐसे ही रिएक्ट कर रहे थे कि मुझे आगे जाना है, मुझे आगे जाना है। तो ये जो सामने वाले भैया थे, इन्होंने बोला कि हम भी तो लाइन में लगे हुए हैं। तो एक्चुअली होता है यार, हर कोई लाइन में लगा रहता है, बट वहाँ पे जाके इतना बहसबाजी करना अच्छी बात नहीं है। क्योंकि आप दर्शन करने आए हो तो थोड़ा सा 5 मिनट वेट कर लोगे तो क्या चला जाएगा, जैसे इतने घंटे टाइम लगाया, थोड़ा और वेट कर लो। तो बस ऐसे ही करते हुए हम लॉकर के पास पहुंचने वाले हैं। वही इनको बताओ, लॉकर का साइज छोटा होता है।
इससे बात कर सकते हैं। गाइस यहाँ पे फ्री सर्विस है। पेट में दर्द भी यहाँ से किस नहीं, इनके साथ। सो गाइस आप देख रहे हैं कि ये है लॉकर का एरिया। तो इसमें बहुत 2 से 4 लोगों को ही अंदर जाने को परमिशन दी जा रही थी, ताकि वो लोग अपना सामान रख के निकल सके। ज़्यादा इसमें भीड़ भाड़ नहीं किया जा रहा था, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे वेट कर रहे थे। तो सबको बारी बारी से दिया जा रहा था। जैसे खाली होता था, कोई आया अपना सामान निकाला तो उसकी चाबी पकड़ा दिया किसी और को। तो मतलब ऐसे ही करके है। और लॉकर का स्पेस कितना है वो भी आप लोग को थोड़ी देर में देखने को मिल जाएगा। तो उसी अकॉर्डिंग आप अपना बहुत बड़ा बैग लेके मत जाना। नॉर्मल जैसे बैग होता है वैसे ही बैग लेके जाना, तो उसको आराम से आप रख सकते हो। और बस हाथ में आपको सिर्फ कैश निकाल लेना, अगर कैश की ज़रूरत है तो चढ़ावे वगैरह के लिए। बाकी सारा सामान आप फ़ोन वगैरह सब कुछ आपको लॉकर के अंदर ही रखना होता है। तो इसके बाद रिकॉर्डिंग नहीं हो पाएगी, तो मैं अभी आप लोगों को बता देती हूँ। उसके बाद हम दर्शन कर लेंगे, उसके बाद फिर से मैं रिकॉर्डिंग स्टार्ट करूँगी। हाँ 22 नंबर। अच्छा इसमें किसमें रखना भैया? इसमें ऐसे फ़ोन मत रखो, बैग में रख के रखो। चलिए। सो गाइस आप देख सकते हैं लॉकर का साइज़ कैसा है। तो मैंने बोला था आप लोगों को मैं दिखा दूंगी। तो ये है लॉकर का साइज़। यहाँ पे हमें एक चाबी मिल जाती है, ताला मिलता है। इसमें हम अपना सामान रखते हैं और सामान रखने के बाद इसको लॉक करते हैं। चाबी हम अपने पास रख लेते हैं। फिर जब हम रिटर्न में वापस आते हैं तो हम अपना सामान इस लॉकर से निकाल लेंगे वापसी में। और उसके बाद से चाबी और ताला जो साथ में जो गार्ड भैया खड़े रहेंगे उनको हम पकड़ा देंगे। तो बस ऐसे ही यहाँ का प्रोसेस होता है। फोन तो रखो अपना, बेल निकालो। जेब में और तो कुछ नहीं है मेरे। और कुछ तो नहीं रखना है ना? बंद करो, बंद करो जेब। इसको ये फ़ोन रखो तो भाई, फ़ोन रखो। सो गाइस हमारा दर्शन बहुत अच्छे से हो गया था। 1 घंटे के अंदर ही हम दर्शन अच्छे से करके आ गए थे। तो उसके बाद हम यहाँ पे लॉकर के पास है, अपना सामान हमने निकाला। और आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा यहाँ पे लॉकर का बना हुआ है। तो ये सब लॉकर ही है और अंदर भी बना हुआ है। तो मतलब यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। पहले लाइन लगाने की प्रॉब्लम इसलिए हो जाती है ना कि बहुत ज़्यादा क्राउड रहता है, तो उतनी ही लाइन लगती है, क्योंकि हर एक बंदे को कम से कम 2 से 3 मिनट तो देना ही पड़ता है अपना सामान रखने के लिए। तो इस वजह से लंबी लाइन होती जाती है। तो अभी लाइन ज़्यादा नहीं था। तो आप देख सकते हैं ये सारा कुछ प्रोसेस यहाँ पे था। कैसा था आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको अच्छे से समझ में आ गया या नहीं आया। सो गाइस हमारा माता रानी का दर्शन हो चुका है और हमने लॉकर से अपना सामान भी ले लिया। आप देख सकते हैं तो सामान ले लिया और दर्शन हो गए हैं। और अब हम करेंगे अपनी थोड़ी पेट पूजा। उसके बाद हम भैरव बाबा की चढ़ाई करेंगे। हालत देख के आप लोगों को पता लग ही होगा। पैदल चढ़ तो सकते हो अगर थोड़ी श्रद्धा मन में है तो। श्रद्धा भैया ये अलाउड नहीं है, वापस आना पड़ेगा। सो गाइस मंदिर में दर्शन के टाइम में कुछ ऐसा इंसिडेंट हमारे साथ हो गया था, जिस वजह से सिक्योरिटी गार्ड ने हमें दर्शन करने से मना कर दिया। तो मतलब मुझे नहीं मना किया था, नितिन को मना कर दिया था। कुछ ऐसा नितिन से गलती हुई थी जो यूज़ुअली बहुत सारे लोग सेम गलती करेंगे, तो हमें भी पता नहीं था। तो मैं आप लोग को नेक्स्ट व्लॉग में ज़रूर बताने वाले हूँ। तो इस व्लॉग को देखते रहिए, क्योंकि अगर मैं उसको बताने लगे तो वीडियो लंबी हो जाएगी। फिर मैं अच्छे से आप लोग को नेक्स्ट व्लॉग में बताने वाले हूँ। तो उस व्लॉग को देखने के लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तब तक हम यहाँ पे अपना कुछ लंच वंच करेंगे। उसके बाद दर्शन के लिए, भैरव बाबा के दर्शन के लिए हम आगे बढ़ेंगे।
वेट हो गया एकदम फुल। रुको, रुक जाओ, चले। सो गाइस फाइनली हमने यहाँ पे लंच कर लिया, क्योंकि दर्शन के बाद भूख लग गई थी तो हमने लंच कर लिया। उसके बाद हम भैरव बाबा की चढ़ाई करेंगे, लेकिन इससे पहले मैं आप लोग को दिखाती हूँ ये शॉप जहाँ से हम हमेशा प्रसाद यहीं से लेते हैं। तो जो मंदिर में प्रसाद लेके जाते हैं वो यहीं से लेके जाते हैं, हर साल जब भी जाते हैं तो इसी शॉप से लेते हैं। और इसी शॉप पे हम अपनी जो लॉकर में हमने सामान रखा था पहले हम इसी शॉप पे रख देते थे। तो बस इस बार हमने लॉकर में रख दिया था, क्योंकि इतनी भीड़ तो थी नहीं, तो इसलिए वहाँ पे रख दिया था। तो ये वो शॉप थी, तो मैंने सोचा चलो मैं आप लोग को भी दिखा देती हूँ। सो गाइस हमारा भैरव बाबा का सो गाइस हमारा माता रानी का दर्शन हो गया है, और दर्शन बहुत कम टाइम में हमने दर्शन कर लिया। 1 घंटे में, शायद 1 घंटा लगा था। हाँ, तो 1 घंटा कम से कम लगा, उससे ज़्यादा नहीं। बाकी सामान लाने ले जाने में लगा था। बस मैं इस ब्लॉग की एंड कर देती हूँ, और आगे की ब्लॉग में मैं आप लोगों को भैरव बाबा के दर्शन कराऊँगी, तो ब्लॉग में बने रहिएगा। चेहरे देख के पता चला कितनी थकान हो रही है। तो अभी चलते हैं भैरव बाबा की चढ़ाई करते हैं। तो बस इस ब्लॉग को मैं एंड कर रही हूँ। आई होप आप लोग को आज की ब्लॉग पसंद आई होगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो मैं मिलता हूँ आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट ब्लॉग लेके, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून, बाय।